नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नाम है उसका पॉलिनोमियल। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। जो फर्स्ट चीज हमें पढ़नी है वो है इंट्रोडक्शन टू द पॉलिनोमियल। जैसे कि नाम पॉलिनोमियल है तो हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, आपने इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है, 8th में पढ़ा है कि कुछ इक्वेशन होंगे जिसका वेरिएबल एक ही होगा। उसमें लिखा मैंने 4 + x = 8। तो यहाँ पर x क्या है, एक वेरिएबल है। बट यहाँ पर एक इक्वेशन की बात हो रही है, लेकिन पॉलिनोमियल और इक्वेशन दो अलग चीजें होती हैं। इक्वेशन के अंदर इक्वल का डिस्क्रिप्शन होता है, लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है। बट पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं है, पॉलिनोमियल में एक ही साइड है, इसलिए वो इक्वेशन नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल जैसे मैंने एक कुछ लिखा मैंने x² + 4x + 3। किसी ने पूछा क्या है पॉलिनोमियल है, तो वो कैसे डिसाइड होता है कि पॉलिनोमियल है या नहीं, वो डिपेंड करता है पूरे पॉलिनोमियल के जो भी टर्म्स दिए गए हैं उनके पावर के ऊपर। किसका पावर? वेरिएबल का पावर। ये बात याद रखिए, जो हमें पावर चेक करनी होती है वेरिएबल की चेक करनी होती है कि वेरिएबल का पावर क्या है। अगर वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर है, होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर और जीरो ऐसे भी बोल सकते हैं आप। अगर पॉलिनोमियल की पावर होल नंबर है तो वो क्या होगा, अगर टर्म्स के पावर जो है वो होल नंबर है तो पॉलिनोमियल होगा। अगर होल नंबर नहीं है, नेगेटिव आ रहा है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल लिख रहा हूं मैंने लिखा x² + 5/x + 3। ठीक है, अगर यहाँ पर वेरिएबल की पावर चेक करिए तो यहाँ पर पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर पावर 1 है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में है, जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा 5 × x का पावर -1। हमें पता है जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज होता है। यहाँ पर 1 था, ऊपर गया तो -1 हो गया। सिंस यहाँ पर किसी भी वेरिएबल का पावर नेगेटिव इंटीजर हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखें, ना ही नेगेटिव होना चाहिए ना ही रेशनल नंबर होना चाहिए। ओनली एक्सेप्टेड जो वैल्यू है वो है होल नंबर, जीरो या पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो भी टर्म्स दिए गए हैं उनकी पावर चेक करनी है। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव या रेशनल नंबर हो जाएगी तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल होगा। दूसरा क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल देखना है और जो उसकी हाईएस्ट पावर है उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर देखूं मैं, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर जो पावर्स हैं वो होल नंबर हैं। होल नंबर मतलब क्या होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर देखा हमने जो एक पावर है 2 है, एक पावर है 1 है और एक पावर है 0 है। मैंने 0 कैसे बोला, वहां तो x लिखा भी नहीं है, वेरिएबल है भी नहीं वहां पर। तो एक बात याद रखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 को यहाँ से उठाऊं और देखूं तो 3 को लिख सकता हूं मैं 3 × 1। ठीक है, और 1 के बदले में लिख सकता हूं x का पावर 0। हमें ये बात पता है, लॉ ऑफ इंडाइसिस में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी नंबर का या वेरिएबल का पावर 0 होगा तो टोटल वेरिएबल या नंबर का वैल्यू 1 होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है 100 का पावर 0, इसका मतलब होता है 1। तो वैसे ही 3 को लिख सकता हूँ 3 × 1 और 1 के लिए मैं यूज कर सकता हूँ x का पावर 0। तो यहाँ पर भी वेरिएबल है बट उसकी पावर कितनी है, 0 है। मैंने बताया है जो पावर है या तो होल नंबर होना चाहिए, मतलब या तो 0 या 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 2 है, 1 है और 0 है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, तो सबसे हाईएस्ट पावर है 2, इसलिए पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। ठीक है, बहुत इजी है। अगला क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल।
वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि आपको दिया गया होगा, जैसे मुझे बोला कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 1, और यहाँ पर बोला कि x इज इक्वल्स टू 1 पुट करो, तो हमें क्या करना है, उस पुट करने के बाद जो पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा वो हमें फाइंड करना है। अगला है ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल। हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, चारों के चारों ऑपरेशंस कर सकते हैं। यहाँ पर एक नई चीज और इम्पोर्टेंट चीज पढ़नी है हमें, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। जब मेन टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझाऊंगा कैसे, बहुत इजी चीज है। लास्ट क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन ये हम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये रहा मेरा पूरा इंट्रोडक्शन, हम आगे बढ़ते हैं। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स हैं उसके ऊपर पॉलिनोमियल को कैसे डिसाइड करते हैं। अगर एक ही टर्म है, जैसे देख रहे हैं आप 2x है या बस 5 है, तो यहाँ पर क्या ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल, एक ही टर्म है, इसलिए ये क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग मोनोनोमियल। 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल, और 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल, और सब के सब पॉलिनोमियल है। ये बात याद रखिए, बस कैटेगराइज करने के लिए बनाया गया है। बाकी अगर 1 एक ही टर्म है तो भी पॉलिनोमियल है, 3 टर्म है तो भी पॉलिनोमियल है, 3 से ज्यादा है तो भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, बस ये सब कैटेगरीज दी गई हैं। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जैसे यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स था, वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है। अगर डिग्री 2 है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है उसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। ये बात याद रखिए, डिग्री 2 है मतलब अगर पूरे पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 है तो वहां पर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पूरे पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर मैक्सिमम पावर डिग्री मतलब 1 है तो उसे बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक्सरसाइज हमारा 3.1 है, हम पहले उसे पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, स्टेट व्हेदर द गिवन अलजेब्रिक इक्वेशंस आर पॉलिनोमियल जस्टिफाई। हमें बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं, और हमें रीजन देने हैं। तो अभी हमने देखा रीजन क्या होगा, उसकी पावर। पूरे पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की पावर ही एक रीजन है जिसके बेस पर हम डिसाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा या रेशनल नंबर होगा। तो अगर रेशनल नंबर है या नेगेटिव पावर है तो इस केस में पॉलिनोमियल नहीं होगा। होल नंबर है तो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, y प्लस 1 अपॉन y। अगर y को मैं नॉर्मलाइज करूं, न्यूमरेटर में लेकर आऊं तो y की पावर होगी -1, और हमें पता है -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए a पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आप आंसर डायरेक्ट इसे लिखिएगा। आप आंसर में लिखिए कि सिंस पावर इज नॉट होल नंबर देयरफॉर दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। अगला यहाँ पर देखिए, तो अगर x की पावर में देखूं तो x की पावर क्या है, हाफ है। x की पावर हाफ है और हमें पता है कि रेशनल नंबर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इसलिए a भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगला यहाँ पर कोई रेशनल नंबर नहीं है, कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, और मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, 1 और 0। देयरफॉर क्या है, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो 2m का पावर -2 लिखा हुआ है, हमें पता है -2 नेगेटिव इंटीजर हो गया, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। 10 का अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 0 है, और 0 एक होल नंबर है, देयरफॉर हाँ ये पॉलिनोमियल है। बहुत इजी है, आपको पावर देखनी है बस। अगर पावर नेगेटिव है या रेशनल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल होगा। और एक बात ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन आएगा आपके मन में, सर यहाँ पर 1 अपॉन y है, यहाँ पर फिलहाल तो y का पावर नेगेटिव नहीं है, तो हमें याद रखिए, हमें
पहले उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, जितने भी वेरिएबल हैं सब न्यूमरेटर में होने के बाद ही चेक करने हैं। इस बात का खासा ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट क्या होता है। अगर मैंने एक वेरिएबल लिखा है x, उसके आगे जो भी नंबर है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। याद रखिए इस बात को। अगर मैंने लिखा है 3x, तो यहाँ पर x मेरा वेरिएबल है और 3 कोएफिशिएंट है। तो हमें किसका कोएफिशिएंट लिखना है, बोला है m क्यूब का। मतलब यहाँ पर m क्यूब के आगे जो भी नंबर है हमें वो लिखने हैं। इस बात पे नजर रखिए आप। चलिए, यहाँ पर m क्यूब है, आगे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि कोएफिशिएंट कितना है इसका 1। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर a रहा m क्यूब के आगे क्या नंबर है, तो -√3। यहाँ पर m क्यूब है, m क्यूब के आगे क्या नंबर है, तो -2/3। ठीक है, इतना इजी है। देखिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन है और इतने इजी आते हैं, हमें बस कोएफिशिएंट लिखना था। सिंस हमारी वीडियो लंबी हो रही है, हम क्या करेंगे, अगला हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।